आज का मार्केट कैसा रहेगा? क्या आज का मार्केट खुलेगा गैप अप? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है? या तो फिर साइडवेज़ के अंदर देखने को मिल सकता है? अगर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? अगर फ्लैट खुलती है, तो क्या डाउनफॉल देखने को मिल सकता है या फिर हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? फुल डिटेल में समझेंगे जो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफ़िकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और कल के दिन हमने क्या कुछ डिस्कशन किया था, हमने जो यहाँ पर डिस्कशन किया था एक गैप डाउन खुलने की और उसके बाद जो हमने यहाँ पर मोमेंटम की जो बात की थी वो ऊपर का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर जो अपने प्रेडिक्शन के अंदर कहा था वो क्या कहा था? तो यहाँ पर अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएँगे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लॉजिक समझ में आएगा। हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, गैप डाउन खुलने का पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर क्या बनती है, ग्रीन बनती है, हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ करेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तब हम यहाँ पर सी सेट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तक हमें अनएक्सपेक्टेड मार्केट देखने को मिला और उसके बाद हमें देखने को मिला एक ऊपर का मूवमेंट। कहाँ से देखने को मिला? तो वो हमें देखने को मिला 24,350 के लेवल से हमें देखने को मिला, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, जो कि मैं अपने हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर टोटली जो कल के दिन हमने प्रेडिक्शन किया था, देख सकते हो, हमें फुलफिल करते को दिखा, ठीक है? अब आज के दिन किस तरीके से मार्केट बिहेवियर कर सकती है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएँगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये कब का कैंडल है? तो यहाँ पर देख सकते हो वेडनेसडे का, और वेडनेसडे का जो हाई था इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया निफ्टी 50 ने। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो आज का मार्केट एक गैप अप खुल सकती है। अब गैप अप खुलने के बाद हमें मोमेंटम किस साइड देखने को मिल सकता है? तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊँगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो लेवल जो हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट रहने वाली है अ, निफ्टी 50 के अंदर, वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 24,736 का। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, आप लोग देख सकते हो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि मल्टीपल टाइम जो है हमें यहाँ से क्या लेते को दिखा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेते को दिखा। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलेगी तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मोमेंटम की बात करेंगे, तो देखिए गैप अप खुलने के बाद जो मेरा व्यू रहेगा वो टोटली डाउन साइड का रहेगा, ना कि अप साइड का, अगर गैप अप खुलती है। अगर गैप डाउन खुल जाएगी तो भाई साहब हमने यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन किया, गैप अप खुलने के बाद एक डाउन साइड का हमारा व्यू रहेगा। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, तो जो हमारा डाउन साइड का व्यू है गैप अप खुलने के बाद, वो तो यहाँ पर ऑलरेडी फुलफिल कर देगा। तो बात रही यहाँ पर गैप अप की, तो हमारा व्यू क्या हो जाएगा, ऊपर का। अब यहाँ पर सेटअप हमें किस तरीके से बनाना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में सिखाऊँगा, आप लोग सीखें। मैं किसी को कॉल पुट के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ़ आप लोगों को सिखाता हूँ ताकि आप लोग सीख सकें, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की प्रयास किया करो। तो अगर गैप अप खुल जाती है तो हमें क्या करना है? पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बेयरिश कैंडल बनेगी, लो मार्क कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट ये रह सकता है, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है, तीसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। अगर फ्लैट खुल जाती है तो उस कंडीशन में हमें पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनती है, हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनेगी, लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। टोटली हमारा व्यू भी डाउन साइड का ही है, ठीक है जी।
अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे, अब जो कि लेवल निकल के आ रही है 24,509 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी तो हमारा यहाँ पर व्यू क्या है, गैप अप खुलने के बाद डाउन साइड का। तो यहाँ पर अगर गैप डाउन खुल जाती है तो टोटली जो हमारा व्यू हो जाएगा कहाँ का, ऊपर का। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का जो कैंडल बनती है वो अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बन जाएगी तो हम इसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम आ जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये वाला लेवल रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनेगी तो हम इसके लो को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी तो हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ पीई साइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा रिस्की रह सकता है पीई साइड की तरफ जाना। तो यहाँ पर हम संभल करके कामकाज कर सकते हैं। सिर्फ मैं आप लोगों को सीखने पर्पज़ से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कॉल पुट के लिए। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है और अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये लेवल रहने वाली है 55,724 का। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल रहने वाली है जो कि लेवल होगा 55,374 का। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाएगी तो हमें यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। फ्लैट खुलने के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनाएगी हाई मार्क करेंगे, अगर यहाँ पर रेड कैंडल बना देती है तो लो मार्क कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन कैंडल बना देती है तो हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे। हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर रेड कैंडल बना देती है फ्लैट खुलने के बाद तो लो मार्क कर लेंगे। लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी तो हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है, क्लियर। अब अगर गैप अप खुलती है तो क्या करेंगे, गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनती है लो मार्क कर लेंगे। लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ हम जा सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है, क्योंकि टोटली हमारा व्यू क्या है, गैप अप खुलने के बाद डाउन साइड का। तो यहाँ पर जो हमारा व्यू रहेगा डाउन साइड का ही गैप अप खुलने के बाद, ठीक है जी। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन किया, गैप अप खुलने के बाद डाउन साइड का व्यू हमारा रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है तो जो हमारा यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद डाउन साइड का व्यू था, अब हमारा यहाँ पर व्यू क्या हो जाएगा, ऊपर साइड का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है इस तरीके से हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट ये वाला लेवल रह सकता है, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। अगर यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल बुलिश बना देगी तो हम यहाँ पर कॉल साइड की तरफ इस तरीके से नहीं जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ रिट्रेसमेंट पर जाएंगे। डिप लेगी अगेन ये हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि सेफली रह सकता है। अगर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बना देती है तो इमीडिएट हम यहाँ पर पी साइड की तरफ नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने आएगी, ये लो मार्क कर लेंगे, लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। टोटली मैंने आप लोगों को डिटेल में सिखाया। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।